राजस्थान में इन दिनों आरएस मेंस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा जोरों पर है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आरएस मेंस परीक्षा की तिथि जो 17-18 जून है उसको आगे बढ़ाई जाए। वहीं आज प्रदेश बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में राजेंद्र राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे भी आरएस मेंस परीक्षा को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब देते उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आरएस भर्ती के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सक्षम जगह पर सारी बात को पहुंचाया है। विद्यार्थियों के हित के लिए वो भी चिंतित है और मैं समझता हूं कि अभी आपने देखा होगा आरपीएससी में नए आरपीएससी के चेयरमैन आए हैं, वो समय पर उसके ऊपर निर्णय करेंगे। हमने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी वो विशेष तौर पर केंद्रित थी पेपर माफियों के खिलाफ, नौकरी लूटने वालों के खिलाफ और कोचिंग सेंटर की आड़ के अंदर चांदी कूटने वालों के खिलाफ। आपने देखा होगा 100 से ज़्यादा लोग आज सीखों के पीछे हैं, बड़े बड़े लोग गिरफ्त में आ रहे हैं। बड़ी पारदर्शिता से इस बार परीक्षाओं का आयोजन हुआ है और पहली बार 1,36,000 अलग अलग कैडर के लोगों का परीक्षा का कैलेंडर जारी करने का काम पहली बार राजस्थान में हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके इतने बड़े राजस्थान में कतिपय कुछ बातों को लेकर आंदोलन हो सकता है, परंतु राजस्थान की सरकार पारदर्शिता के तरीके से पहले जहां खर्ची और पर्ची के आधार पर यानी रिश्वत और सिफारिश के आधार पर नौकरियां लूटती थी, वो कालखंड अब समाप्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आरएस मेंस परीक्षा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और भजनलाल सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने तीखे हमले के दौरान एक बार फिर पर्ची का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन मदन राठौड़ जी को तो मानता ही नहीं है कोई बीजेपी में। आप बताओ कोई मानता है? अगर मानता तो आरएस मेंस की भर्ती को निरस्त कराने के लिए, वो एग्ज़ाम को निरस्त कराने के लिए आके कह गए मेरी सब जगह बात हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई, और वो कल एग्ज़ाम हो रही है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिस पार्टी में ये हालत हो और मुख्यमंत्री जिसके लिए उनके मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम निरस्त करा देंगे, तो फिर ये बीच में तीसरी चीज़ आ कौन रही है? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि न मुख्यमंत्री की चलती है न प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। बीजेपी में पर्ची से काम होते हैं या खर्ची से काम होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स भी लगे हुए हैं और दिल्ली से पर्चियाँ आती हैं वो लोग भी लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल मीणा साहब भी कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया, 2-2 उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 40-40 विधायक कह रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो उनको अधिकार ही क्या है हमारी पार्टी के बारे में टिप्पणी करने का।